हे गाइस, इज नीरज एंड वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज है उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा का डे 103 और इसमें हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड 2024 में जो फॉर्म आने वाले हैं और उसका इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं, कब आएंगे, लेकिन आएंगे। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सीरीज़ चला रहे हैं और उसी को हम लोग करेंगे। 102 क्लासेस हो चुकी हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप केवल इन क्लासेस को भी देखेंगे तो डेफिनेटली जो है आपका डीएलएड क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम के आने का मत वेट करिए, जब आएगा उसके बाद आपको समय कम मिलेगा, 2-2.5 महीने मिलेंगे। तो उसके लिए 2-2.5 महीने जब आपको मिलेंगे तो उसमें सिलेक्शन हो पाना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है कई लोग दूसरे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका सिलेबस इससे मैच करता हो, तो वो उन लोगों का चांस यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सिलेक्शन का। तो इसलिए जो है आप अभी से प्रिपरेशन करते रहिए, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन रोज अगर आधा घंटा भी आप दे रहे हैं, क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम रेगुलर घंटे घंटे भर की लाइव क्लासेस के थ्रू जो है डीएलएड की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ जो पुराने वर्षों में आए हुए हैं क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जिसमें 3 विभिन्न अंक हों ऐसी 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या का योग ज्ञात करिए। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे करना है। तो 3 अलग अलग अंक होने चाहिए। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं जिसमें 3 विभिन्न अंक हों। तो इसमें ना जब आपको सबसे बड़े नंबर निकालने हैं, बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या आप 9 से शुरू करेंगे, क्योंकि 9 से बड़ा तो कोई नंबर होता नहीं है। 10 तो फिर 2 नंबर हो गए ना, 1 से लेकर 9 तक 9 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 8 है और उससे छोटा 7 है। मतलब इन तीनों का यूज करके आपको सबसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो जब हम 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बना रहे होंगे ना, तो बड़ी संख्या मतलब 9 पहले आएगा, फिर दोबारा 9 आएगा, फिर आपका बड़ी बनाना है तो 8 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। 9987 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक हो गया, समझ में आया। फिर सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या। अब छोटी जब आप कर रहे हैं, 3 सबसे छोटे अंक, तो 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। अब 0 से तो आप कोई नंबर शुरू कर नहीं सकते, 0 आपको बीच में ही रखना पड़ेगा, तो आप 1 से शुरू कर लो। 6 अंकों की बनानी है तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, जिसमें 3 अलग अलग अंक हो, इन दोनों को जोड़ना है। तो 1 0 0 0 0 2 प्लस 9 9 8 7 7 इंटू 9 8 9 9 1 0, यानी 1 0 9 9 8 9 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य कुमार अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? देखो, एवरेज का क्वेश्चन है, तो एवरेज को पढ़ने से पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरेज का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हो। हालांकि यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एवरेज का कंसेप्ट भी बहुत ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार। सूर्य कुमार इज in his 17th inning makes a score of 85 and thereby increases his average by 3. What is his average after the 17th inning? 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। तो क्या करना है, सूर्य कुमार इन his 17th inning makes a score of 85 and thereby increases his average by 3. What is his average after the 17th inning? तो एवरेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सूर्य कुमार ने 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाया, उसका एवरेज 3 बढ़ गया, तो मतलब 16वीं पारी तक का भी कुछ एवरेज होगा। यानी उसने पहला मैच खेला होगा, दूसरा मैच खेला होगा, फिर तीसरा मैच खेला होगा, इसी तरीके से डैश डैश 16 मैच उसने खेले होंगे। ठीक है, तो 16 मैच खेलने के बाद उसको हमने 16 से डिवाइड किया होगा और तब जाके जो एवरेज आया होगा वो उसको हम एक्स मान लेते हैं। ये 16 मैच खेले। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो पहला मैच खेला, दूसरा मैच खेला, तीसरा मैच खेला, और इसी तरह से जो 16 मैच खेले ना उसने, उन 16 मैच का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, 16 इंटू एक्स, 16x हो जाएगा। ठीक है, अब 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए और औसत 3 से बढ़ गया। तो 17वीं पारी का औसत कैसे निकालोगे आप? पहला मैच का कुछ रन होगा, दूसरे का कुछ रन होगा, तीसरे का कुछ रन होगा, उसी तरह 16वें का कुछ रन होगा, और उसी तरीके से 17वें का जो रन है वो आपको दे रखा है 85। ठीक है, और इसको जो है आप 17 से डिवाइड किया होगा, तभी तो एवरेज आया होगा।
और इसका एवरेज कितना हो गया, 3 से बढ़ गया, यानी पहले एवरेज x था तो अब एवरेज x+3 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, तो यानी आपको बेसिकली x+3 की वैल्यू निकालनी है ना। 17वीं पारी के बाद औसत तो पता ना आपको, तो x+3 की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसी का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले से लेके 16वीं पारी तक का जो सम है, जो योग है, वो 16x है, यानी यहां से लेके यहां तक हम लोग 16x रख सकते हैं, है ना। तो इसकी जगह पे हम 16x रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 85 इज इक्वल टू 17 का मल्टीप्लाई अब x+3 में कर दो, तो 17 इंटू एक्स हो जाएगा 17x प्लस 17 3 जा 51। ठीक है, अब आप एक काम करिए, आप 16x को इधर लेके आइए, 51 को इधर ले जाइए, तो 85 अपनी जगह पर रहेगा, 51 यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 17x माइनस 16x। तो 17x में से 16x काटेंगे तो x बचेगा, 85 में से 51 माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 5 गया 3, 34 आ गया। यानी जो 16x की वैल्यू कितनी आ गई, 34। आपको क्या निकालना था, आपको 17वीं पारी के बाद औसत निकालना था, यानी आपको x+3 निकालना था, यानी 34 प्लस 3 यानी 37 जो है यहाँ पे आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होपफुली क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर एवरेज में कोई दिक्कत आपको हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला प्रश्न, आज का अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने। देखिए, आपसे पूछा गया 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 तथा 3/4 का औसत बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ 1/4, 1/3, 1/2 एंड 2/3। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। क्यों है भाई आसान, इसलिए है क्योंकि जैसे एवरेज निकालते हैं ना, आपको वैसे ही निकालना है, कोई ट्रिक व्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। ये 3/4 भी रह गया यहाँ पे, कोई ट्रिक लर्न करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से, जिस तरीके से एवरेज निकाला जाता है वैसे आपको एवरेज निकालना है। कैसे, सबको जोड़ के और अपॉन फिर क्या करना है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सबको जोड़ने का मतलब है 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। ठीक है, सबको जोड़ दिया और उसको डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब टास्क है इसको जोड़ना, तो जोड़ने के लिए एलसीएम ले लेंगे। 4 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी जगह पर 12 आ गया। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, अब तो जोड़ना तो आपको आता ही होगा ना। प्लस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, प्लस 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसको जोड़ के फिर 5 से हम लोग डिवाइड भी करेंगे। जोड़ देते हैं इसको, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 28 29 30, तो नहीं हो जाएगा 30/12 डिवाइड बाई 5। तो डिवाइड बाई 5 को इंटू 1/5 भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 30, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी आंसर आ गया हमारा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अभी जो है जो क्लासेस में सिर्फ 4 5 क्वेश्चंस करा रहा हूँ पिछले, जब से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आपका नहीं आया हुआ है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। रोज रेगुलर हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे उस समय। ठीक है, एक बार आने का वेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x अनुपात y बराबर 3:5 तब 3x प्लस 4y रेशियो 8x प्लस 5y ज्ञात करिए। x रेशियो y 3:5। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के भी ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम बहुत यूजफुल सा तरीका अपनाएंगे यहाँ पे। x रेशियो y यहाँ पे आपको गिवन है 3:5। ठीक है, तो x रेशियो y है 3:5, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी। अब x और y तो है, लेकिन हम कोई दूसरा वेरिएबल मानेंगे, तो मान लेते हैं x की वैल्यू होगी 3z और y की वैल्यू होगी 5z। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y अपॉन 8x प्लस 5y। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए सिंपली, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू है 3z यानी 3 इंटू 3z प्लस 4y यानी 4 इंटू 5z। ठीक हो गया, अपॉन में 8x यानी 8 इंटू 3z प्लस 5y इंटू 5 इंटू 5z। ठीक है, तो जगह 3 3 जा 9z प्लस 4 5 जा 20z अपॉन 8 3 जा 24z प्लस 5 5 जा 25z। ठीक है, तो 20 और 9 हो जाएगा 29, 29z और 24 और 25 आपका कितना होगा 49z। z से z कैंसिल हो गया, ये बना आपका 29/49 यानी 29:49, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है,
क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे z क्यों माना, क्योंकि जनरली जब भी रेशियो होता है, मान लो कि a रेशियो b जो है आपको कुछ दिया हुआ है 2:3 दिया है, तो आप a की वैल्यू 2x मानते हैं और b की वैल्यू 3x मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी x दिया हुआ था तो हम x एज्यूम नहीं कर सकते, हमने x की जगह यहाँ पे z एज्यूम कर लिया और वैल्यूज को सिंपली 3x + 4y और 8x + 5y में रख दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत छोटी सी क्लास थी, सिर्फ 10 मिनट की क्लास थी। तो ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही 4-4 5-5 क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस करते जाइए। आपका डेफिनेटली डीएलएड जब होगा, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब होंगे अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा 104th क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।